नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस होता है, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस तथा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज कहाँ की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में। हाल ही में ब्राज़ील के वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है। क्लाउडेड टाइगर कैट एक छोटी जंगली बिल्ली होती है जिसकी खोज की गई है ब्राज़ील के वर्षा वनों में। ब्राज़ील के वर्षा वनों को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। ब्राज़ील के वर्षा वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है और ये अमेजन वर्षा वन पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पी.एस. राव को। आर्यभट्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है पी.एस. राव। पी.एस. राव मतलब कि पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये जो पी.एस. राव हैं, एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन भर के योगदान के लिए पी.एस. राव को यह आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है, जो एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रतन टाटा को। रतन टाटा को हाल ही में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह जो पुरस्कार है, किस मानवतावादी पुरस्कार, यह KIIT और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा इन्हें दिया गया। किस का अर्थ होता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी ग्रांग प्री के विजेता हाल ही में कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स वेरस्टेपन हाल ही में चीनी ग्रांड प्री के विजेता बने हैं। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सालेम को। हाल ही में मोहम्मद सालेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। ये जो मोहम्मद सालेम है, ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। इन्होंने इजरायली बमबारी के बाद गाजा के एक अस्पताल में एक फिलिस्तीनी महिला द्वारा अपनी 5 वर्ष की भतीजी का शव पकड़े हुए रोते हुए फोटो को बनाया था, इसलिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बनने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डी कुकेश डोमा राजू गुकेश हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बनने वाले खिलाड़ी बने हैं। इनका उम्र 17 वर्ष है और ये भारत के खिलाड़ी हैं जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस जनजाति ने चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोम्पेन जनजाति। सोम्पेन जनजाति जो अंडमान निकोबार में निवास करती है।
भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में सोम्पेन जनजाति निवास करती है। इन्होंने पहली बार भारत के किसी चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया है। यह भारत की सबसे कमज़ोर जनजातियों में से एक है सोम्पेन, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या मात्र 229 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाड़ी देश में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत में। कुवैत में हाल ही में रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई है। रेडियो प्रसारण सेवा यह हिंदी में शुरू की गई है कुवैत में। यह जो कुवैत है, फारस की खाड़ी से सटे देशों को खाड़ी देश कहा जाता है, और इस खाड़ी देशों में से एक कुवैत में हाल ही में हिंदी में रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई है। इस खाड़ी देश में 7 देश शामिल होते हैं, और ये 7 देश हैं बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान। और इनमें से कुवैत में हाल ही में हिंदी में रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में। हाल ही में स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन आयोजित किया गया। स्पेन के वर्सिलोना में हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य है सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना। संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक, यह जो 2021 से 2030 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक संयुक्त राष्ट्र द्वारा माना गया है, और इसके लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना इस महासागर दशक सम्मेलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। टेनिस के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड दिया जाता है। जो पुरुष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है नोवाक जोकोविच को, और ये नोवाक जोकोविच जो है 5वीं बार इन्हें यह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। जबकि इसके साथ ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनमाटी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। और ये जो एताना बोनमाटी हैं, ये स्पेनिश फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। यह जो जलवायु घड़ी है, भारत के नई दिल्ली में CSIR के मुख्यालय में इसका अनावरण किया गया है। CSIR मतलब कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में, और इसी CSIR के कैंपस में जलवायु घड़ी का अनावरण हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का पासपोर्ट बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत का पासपोर्ट। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का पासपोर्ट बन गया है। यह जो ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा भारत के पासपोर्ट को दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो दुनिया का पहला सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? UAE का। UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है, जबकि भारत का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। भारतीय पासपोर्ट धारक अपने पासपोर्ट के माध्यम से 62 देशों की वीज़ा मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, इसलिए इसे दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट घोषित किया गया है। और यह घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर जी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसने डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है भारत की कंपनी रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के
निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं। ये जो प्रोबोवो सुबियांतो हैं वर्तमान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे, अब इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति बन गए हैं। जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी है नूसंतारा। नूसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है और जो इंडोनेशिया है यह 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ। हाल ही में भारत ने रूस के साथ नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। रूस में हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नलिन प्रभात को। हाल ही में नलिन प्रभात को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। और ये जो नलिन प्रभात है दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लेंगे नलिन प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, दक्षिण काकेशस रेंज में। दक्षिण काकेशस रेंज में स्थित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र स्थित है, जो हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा। अजरबैजान द्वारा अर्मेनियाई अलगाववादियों से नियंत्रण हासिल करने के बाद रूसी शांति सैनिक इस नागोर्नो काराबाख क्षेत्र से वापस हो रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में यह चर्चा का विषय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। केरल राज्य से जुड़ा हुआ है त्रिशूल पूरम, जो एक भव्य मंदिर उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया है। यहाँ पीएम ने एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। स्मारक टिकट और स्मारक सिक्का पीएम ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व सैन्य व्यय रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहा जाता है सीपीडी। सीपीडी ने हाल ही में विश्व सैन्य व्यय रुझान 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस सीपीडी की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में और इसने हाल ही में विश्व सैन्य व्यय में रुझान 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस सीपीडी के रिपोर्ट के अनुसार जो पहला स्थान है यूएसए को प्राप्त हुआ है, अर्थात इन देशों ने विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य मामले में अपने खर्चे किए हैं, जिसमें यूएसए प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है तथा चौथा स्थान भारत का है। भारत विश्व में सैन्य मामलों में सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में चौथे स्थान पर है और यह रिपोर्ट जारी किया है सीपीडी ने। और सीपीडी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना ने इसका परीक्षण किया है और इसे रॉक्स भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है क्रिस्टल मेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, डीआरडीओ ने। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत की सबसे
हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। डीआरडीओ का अर्थ होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में तथा वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन हैं और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और हाल ही में डीआरडीओ ने एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, HAL। HAL को हाल ही में वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। HAL का अर्थात है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी में और यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का पुरस्कार इसने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सूरत लोकसभा क्षेत्र से। गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यजुवेंद्र चहल। भारत के यजुवेंद्र चहल जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेलते हैं, ये आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यह माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है नीदरलैंड में। नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत विश्व में चौथे स्थान पर है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में और विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन हो रहा है नीदरलैंड के रॉटरडैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। भारत के हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, यह हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ताप और ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत के हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी में यह हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसका शीर्षक रखा गया है आधारशिला। आधारशिला के नाम से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। यह 48 सप्ताह का पाठ्यक्रम है जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। धन्यवाद।